वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम प्रश्न क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो अब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। मतलब एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। उसी ठोस में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब उसका कैविटी निकाल लिया जाता है। तो शेष जब शंक्वाकार को निकाल कर हम खोल को बना देते हैं, मतलब कैविटी बना देते हैं, तो जो उसके पास ठोस बच रहा है मेरे पास, उसका पूरा संपूर्ण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम इस फिगर के माध्यम चित्र की सहायता से देखेंगे। मैंने एक लिटरली आपको इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक बेलनाकार ये एक ठोस है, बेलनाकार ठोस है। इसी में से मैंने इसी ऊंचाई के, मतलब इसी ऊंचाई के, ये इसका शंकु का पूरा ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई के ही बराबर और उसके व्यास के बराबर मैंने एक शंक्वाकार ठोस निकाल लिया, कैविटी निकाल लिया। अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसके आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, अगर तीनों को समराइज कर देंगे, मतलब तीनों को जोड़ देंगे, तो हमारा पृष्ठ ये ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबका करोड़ एरिया, कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया तो पता होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ पता है तो हमें निकालने में पृष्ठ क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो एल, अब हमें एल की वैल्यू वो नहीं मिल रही क्योंकि हमने ऊंचाई देखा है 2.4 है और ये इसकी ऊंचाई दिखा देता हूँ मैं आपको। इसकी ऊंचाई 2.4 है। तो ये पूरा ऊंचाई 2.4 है और रेडियस मतलब त्रिज्या व्यास 1.4 है, तो इसका आधा करेंगे तो व्यास इसका त्रिज्या 0.7 है। तो अब हम एल निकाल सकते हैं। एल का फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से अब हम निकाल लेंगे एल की वैल्यू। तो 2.4 ऊंचाई था, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो 625 रूट में आएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये तो आपको पता ही होगा, पिछली कक्षा में आप इसको पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब हमें जो शंक्वाकार बेलन में से मैंने भाग काटा था, उसके बाद जो ठोस बचा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तब हम क्या करेंगे, अब जो ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हमें मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम देख रहे हैं शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु की आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, आपने देखा है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल मीन्स शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये वाला है पूरा एरिया, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये ऊपरी हिस्सा शंकु के आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का ये पूरा करोड़ एरिया, बेलन का कर्वेड एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2πRh। अब बस पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 0.7, एल की जगह 2.5 मैंने पहले ही इसको निकाल दिया था ऊपर। अब πr² प्लस 22/7 गुणे 0.7 इंटू 0.7 r² था यहाँ पर, प्लस 2 यहाँ लिख दिया मैंने। और ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और एच की वैल्यू 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0.1 एक ये दशमलव यहाँ था तो 0.1 यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको भी ऐसे 7 से 7 कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 0.1 और ये यहाँ भी 0.1 आ गया। अब इसको सॉल्व किया मैंने, ये 25 ये 0.1 था, 0.1 का 0.1 का गुणा मैंने 2.5 में किया तो 0.250 आया। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो 0.25 आया। तो 0.25 का गुणा मैंने 22 में किया तो जो आया 5.5 और 22 का मैंने 0.07 में किया तो 1.54 आया, मतलब 1.54 आया। और इसी प्रकार मैंने 22 का गुणा 0.24 में किया इंटू 2 में तो ये 10.56 आया। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये नियर अबाउट 17.60 के आया। तो इसमें पूछा था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। जो ठोस था, मैंने बेलन में से एक शंक्वाकार ठोस को वो काट कर केविटी बनाकर देखा, तब उस ठोस का वर्ग निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.60 आया। तो निकटतम वैल्यू मैंने 18 इसको चूज कर लिया, ये आपके आंसर के लिए कि ये थोड़ा बेटर होगा। तो बस अगर ये दिख नहीं रहा होगा, आगे मैंने बोल दिया था ये 5.5 प्लस 1.54 प्लस 10.56 को ऐड किया मैंने 17.60, ये नियर अबाउट 18 के बराबर होगा। नियरेस्ट वैल्यू मैंने बोला था ये, क्योंकि उसमें बोला था कि जो ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ पर मेरा निकटतम वैल्यू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो अब हम आप इसी प्रकार क्वेश्चन को वॉच करके एक बार पोस्ट कर लिया करिए और अपने से खुद से लगाया करिए। उसके बाद अगर ना आए तो फिर देखकर इसको सीखिए अच्छे तरीके से और डू इट करिए भी इसको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी आपके कैपेबिलिटी के बराबर हों। चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।